में चीनी कैमरा बेचने वाली जो कंपनियां हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। उनमें तय किया गया कि यदि किसी कैमरे को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किया जा सके तो उसमें कुछ पर्टिकुलर प्रकार के सर्टिफिकेशंस की जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो भारत के अंदर चीन की कंपनी जैसे हिकविजन, धुआ, टीपी लिंक, इन सभी कंपनियों को नुकसान हो सकता है। विश्लेषकों की अगर बात माने तो अगर ऐसा हुआ तो चीन की कंपनियां तो बैन होंगी और भारत की कंपनियों का मौका बढ़ेगा। इसके पीछे का कारण दिया गया कि भारत में बहुत सारे ऑलरेडी चीनी कैमरे लगे हुए हैं। जैसे दिल्ली का ही आंकड़ा बताया जाए तो दिल्ली सरकार ने 2 अप्रैल को ही 2 लाख चाइनीज कैमरों को हटाने का आदेश दे दिया है। चीन के इन कैमरों को हटाकर राजधानी की सुरक्षा के अंदर सुधारात्मक परिवर्तन किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों की अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे वहां का पीडब्ल्यूडी जो मंत्रालय है वो सुनिश्चित करता है और लगभग 2.25 लाख कैमरे ऑलरेडी लगे हुए हैं दिल्ली में, जिनमें से सितंबर 2020 से 22 के बीच में 1.5 लाख के अराउंड कैमरे लगे थे और जून 2025 से 26 के बीच में लगभग 1.25 लाख कैमरे लगे थे। और इनमें से जो लगभग 1.5 लाख कैमरे लगे थे वो हिकविजन नाम की कंपनी के लगे हुए थे। ये यहाँ के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट है कि हम इन कैमरों को बदल रहे हैं और इनके पीछे का कारण इनकी मेंटेनेंस भी है और सुरक्षा के मानक भी है, जिसके चलते हम ये सारा काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जो कैमरे लगेंगे उनके अंदर STQC सर्टिफिकेशन कंटिन्यू करेंगे कि वो पूरी तरह से सर्टिफाइड हो। अब ये STQC क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन, जो कि भारत की जो मेटी मिनिस्ट्री है वो सुनिश्चित करेगी। वेबसाइट प्रमाणन होगा, बायोमेट्रिक डिवाइस सर्टिफिकेशन होगा, सॉफ्टवेयर सिस्टम टेस्टिंग होगी, साइबर सुरक्षा होगी और पूरी तरह से सिस्टम को मैनेज किया जाएगा। सवाल बड़ा बना तो साहब इसका मतलब यह हुआ कि चीनी कैमरों में कुछ तो ग्लिच था जिसको अब हटाने की चर्चा निकल कर आ रही है। तो चलिए अब मैं इसके आपकी तह तक लेकर चलता हूं, कहानी असल में आई कहां से और कैसे ये आप तक पहुंच गई। देखो, जब ईरान और अमेरिका का वॉर चल रहा था तब भारत का, जैसे ही खमनेई मारे गए तो उसके बाद में भारत का एक स्टेटमेंट आया कि हम चीजों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। क्लोजली क्या मॉनिटर हो रहा था? क्लोजली मॉनिटर हो रहा था सुप्रीम लीडर का मरना। सुप्रीम लीडर कैसे मरे इसके बारे में जब जानकारी निकल कर आई तो पता चला कि सुप्रीम लीडर को मारने के लिए कुछ कैमरों को हैक किया गया था और फोन को जैम किया गया था। अब ये कैमरे हैक कैसे हुए होंगे? मैंने आपको उसी समय जब सुप्रीम लीडर के ऊपर हम सेशन कर रहे थे तब जानकारी दी थी कि आखिर खमनेई मारे कैसे गए, उनके पीछे तरीके क्या थे। तो जानकारी निकल कर आई कि खमनेई ने कभी पूरे देश के अंदर वो कैमरे लगाए थे जो महिलाओं को डिटेक्ट करते थे कि उन्होंने हिजाब पहन रखा है या नहीं। इन चीजों की चर्चा 2023 में आना शुरू हुई थी जब ईरान में ऐसे कैमरे इंस्टॉल किए गए थे जो महिलाएं जिन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ है उन्हें पहचान लेती थी और अपने बायोमेट्रिक डेटा से पकड़कर रीवेरीफाई करके उन चेहरों के पास पहले ही इनकी फोर्सेस पहुंच जाती थी कि साहब यहां पर इन्होंने जो मोरल पुलिसिंग कराते थे ये लोग, वो जाके पकड़ लिया करते थे कि इन महिलाओं ने साहब हिजाब नहीं पहना था, चलो इन्हें पनिशमेंट देते हैं। ऐसे में सुप्रीम लीडर ने जो कैमरे लगवाए थे ना ईरान के अंदर, वो कैमरे असल मायने में लगाए गए थे महिलाओं के लिए, महिलाओं को डिटेक्ट करने के लिए। वो तो करते गए, लेकिन उन्हीं कैमरों को मोसाद ने, जो कि इजरायली मतलब वो खुफिया एजेंसी है, और अमेरिका की CIA, इन्होंने हैक कर लिया और हैक करके उनको खमनेई के खिलाफ यूज कर लिया। अब सवाल बनता है कि ऐसे कौन से कैमरे थे जो ईरान में लगे थे और उनका ईरानियंस को नहीं पता था। अब इस बात को पकड़िए, असल मायने में ईरान के अंदर जो कैमरे लगे थे ना, वो कैमरे चाइनीज कैमरे थे और वो जो चाइनीज कैमरे थे वो ईरान ने महिलाओं को पकड़ने के लिए लगाए थे। चाइनीज कैमरे जो लगे थे वो फेशियल रिकॉग्निशन के लिए लगे थे। बोले इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण ये है कि चाइना भी ऐसे ही मुस्लिमों को पकड़ने के लिए, जिन्होंने कैप लगा रखी हो, दाढ़ी बना रखी हो, छोटे पजामे पहन रखे हो, उनके फेशियल रिकॉग्निशन के लिए, उइगर मुस्लिमों को पकड़ने के लिए जिनजियांग प्रोविंस जो चीन का है वहां पर ऐसे कैमरे लगाकर चलता है। क्योंकि चीन कहता है कि चीन में सब चीनी दिखेंगे, उन्हें देखने से कोई ये नहीं कह सकेगा कि ये मुस्लिम जा रहा है, कि ये सिख जा रहा है, कि ये हिंदू जा रहा है। नहीं, पहनावे से अलग नहीं होंगे, चीन पूरा एक दिखेगा। तो पहनावे के आधार पर जो उइगर मुस्लिम बिना मूछ के दाढ़ी लगा करके और टोपी रख के घूमते हैं,
उन सबको एक जैसा बनाने के लिए चीन ने यातना केंद्र खोले हुए हैं। इस पर कई बार ह्यूमन राइट्स के थ्रू भी मामला उठाया जा चुका है। ऐसे ऐसे सेंटर्स बने हुए हैं जहां पर पुरुषों को जो जिद करते हैं उन्हें जबरदस्ती डाल दिया जाता है, महिलाओं के पहनावे पर नजर रखी जाती है। इन सारी काम को करने के लिए चीन की कुछ कंपनीज हैं जिनके ऊपर पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं, और इन चीन की कंपनियों में जिसका नाम सबसे ऊपर है उसका नाम है हिकविजन। ये हिकविजन जो थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखा रहा था कि भारत के अंदर 1,40,000 दिल्ली में जो कैमरे लगे हुए हैं वो इसी हिकविजन कंपनी के लगे हुए हैं। ये हिकविजन हमारे देश की राजधानी में भी मॉनिटरिंग का काम करती है, और यही ईरान के अंदर भी फेशियल रिकॉग्निशन कैमरा देकर आई थी। तो इसका मतलब किसी ने हमारी देश की सुरक्षा के साथ कोई ना कोई गड़बड़ की है? नहीं। होता यह है कि जब आप कैमरा ले रहे हो तो ये बिल्कुल वैसे वाली बात है कि गन का इस्तेमाल होगा बोले आतंकियों को मारने के लिए, लेकिन आतंकी खुद गन लेकर आए और सिविलियंस को मार दे, तो ये वैसी वाली बात है। तो आप क्या करते हैं, आप ये सुनिश्चित करते हैं कि गन की सप्लाई किन्हीं लिमिटेड हाथों में, सुरक्षित हाथों में रहे। बिल्कुल वैसे ही चीनियों ने जो ये कैमरे बनाए थे, तर्क ये दिया था कि अगर कोई आतंकी आपको इतनी भीड़ में ढूंढना है तो आप कैसे ढूंढोगे, पोस्टर लेकर के आम मिलान करते घूमोगे? अब ऐसा नहीं होता है। एआई का जमाना है, डेटा को आप ये जानकारी दे दो कि ये आतंकी हैं, इस रूप में बनकर घूम सकते हैं। वो कैमरा हर आदमी को देखता हुआ जब भी कोई संदिग्ध व्यक्ति लगता है तो उसकी फोटो निकाल करके आपके पास जो डेटा सेंटर बना हुआ है उस डेटा सेंटर से मैच कर देता है और दिखा देता है कि साहब ये आतंकी मतलब उस जगह देखा गया था। जब आप देखते हैं ना कैमरों से कैसे सुरक्षा सुनिश्चित होती है, तो उसका असली कारण यही होता है कि उन कैमरों में एक डेटा फीड है जो आपके डेटा को पकड़ करके सुरक्षा एजेंसीज को सूचना देता है कि साहब फलाना सिंह आखिरी बार वहां देखे गए थे। ठीक है, तो ऐसे में यहां पर ये जो सिचुएशन बनकर आई वो हिकविजन से बनकर आई और जानकारी निकल कर आई कि जो चाइना ने अपने लिए बनाया था फेशियल डिटेक्शन, वही मॉडल फिर इन्होंने दुनिया भर के देशों को बेचना शुरू किया। दुनिया भर के देशों में इन्होंने कजाकिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, इथोपिया, इन्हें भी बेचा। भारत में तो लगा हुआ है, मैंने आपको दिखा दिया है। ईरान में खमनेई और उससे पहले महिलाओं की डिटेक्शन ये लोग कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर जिन कैमरे को इसलिए बनाया गया था कि ये चेहरे पहचानेंगे और सुरक्षा के काम आएंगे, उन्हीं से ही अगर ये पहचान कर लिया जाए कि आपके पास क्या जानकारी चल रही है तो एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। अब एक दिमाग में बड़ा सवाल बनेगा, तो साहब इसका मतलब डेटा को कंट्रोल करने की पावर आपके पास होगी तो फिर कोई किस तरह से चिंता लेगा? देखो ये तो सही बात है कि एआई से फेशियल डिटेक्शन करने की तकनीक चीनियों ने विकसित करके और सस्ते दामों पर बाजार को उपलब्ध करा दी। तकनीक ऐसा नहीं है कि उनका पेटेंट होता है, तकनीक आप भी बना सकते हैं, अमेरिका वगैरह जैसे विकसित राष्ट्र भी बनाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, सस्ते में उसे उपलब्ध कराते हैं और इसी कारण छा जाते हैं। दिक्कत क्या है कि ये ऐसे भी सिस्टम उपलब्ध कराते हैं जिसके लिए सेंट्रलाइज्ड इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है, जिसके लिए वायर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं है, जिसके लिए ब्लूटूथ की जरूरत ही नहीं है, वाईफाई की जरूरत नहीं है। चाइनीज ऐसे कैमरे भी बनाते हैं। कैसे? चाइनीज कैमरे वो भी आ चुके हैं जो सोलर पैनल से चलते हैं, उनके अंदर किसी भी वाईफाई इंटरनेट की जरूरत नहीं है। आप सीधा सिम कार्ड लगाइए और उन कैमरों को कहीं से भी ऑपरेट कर लीजिए। और तो और गूगल प्ले स्टोर पर उनके एप्लीकेशंस उपलब्ध हैं। आपने कहीं पर भी वो कैमरा इंस्टॉल किया, सोलर पैनल से वो चल रहा है तो बिजली के लिए कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। इंटरनेट के नाम पर आपने उसके अंदर सिम लगा रखी है जो आपकी अपनी पर्सनल है, वो कैमरा फीड आप लेकर आ जाइए। अब आप ऐसे समझिए कि अगर आप में से किसी को किसी भी संदिग्ध जगह जहां पर आपको लगता है कि यहां पर चोरी की आशंका है या यहां पर डर है कि कोई व्यक्ति कोई गलत कार्रवाई करने के मूड से आ सकता है, आपने खुद ही सुरक्षा के हिसाब से एक कैमरा वहां टांग दिया। ना तो आपको बिजली की तार की आवश्यकता पड़ी, ना इंटरनेट की आवश्यकता पड़ी, और आप देश में कहीं भी घूम रहे हैं, एक एप्लीकेशन के माध्यम से आप पूरा लाइव फीड वहां पर देख रहे हैं। यह तो आपने क्यों किया? आप उस जगह पर सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते थे। आज हमारे देश में बहुत सारे वर्किंग जो हस्बैंड वाइफ्स हैं वो अपने घर में अपने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के नाम पर ऐसे ही कैमरों का उपयोग करते हैं ताकि वो घर में काम करने वाली कामवाली के ऊपर निगरानी रख सकें, घर में बच्चा अकेला है कुछ गलत ना हो जाए उस पर ध्यान रख सकें। इस तरह से उस कैमरे के अंदर आवाज का सिस्टम भी होता है। आवाज में आप भी, आजकल हमारे ऑफिसेज में भी सब जगह ऐसे कैमरे चलते हैं जिसमें आप खुद भी बोलकर अपनी बात पहुंचा सकते हैं सेंट्रल कमांड तक, और सेंट्रल कमांड भी आप तक बात भेज सकती है कि भाई फलाने सिंह आप कैमरे के थ्रू दिख रहे हैं, आप ऐसा ना करें। मतलब इस तरह की मॉनिटरिंग आजकल कैमरों के थ्रू दूर बैठे लोग कर रहे हैं। यह तो हुआ राइट पर्पस से उसका यूज, लेकिन यही काम अगर आपका कोई विरोधी करने लगे, देश विरोधी करने लगे, तो सोचिए कितना मुश्किल होगा। आपके ही घर में, आपके ही प्रेमाइसेस में कोई और कैमरा लगा के आपकी सारी फीड देख रहा हो।